हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, अगर यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कांस्टेबल्स, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और यदि आप अपना जीके जीएस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। इस सीरीज का पहला सवाल है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? ऑप्शन है सुलेमान करारनी, दाऊद खां करारानी, सिकंदर लोदी, बहार खां। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाऊद खां करारानी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार पंचायती राज का गठन किसे किया जाएगा? ऑप्शन है एक श्रेणी ग्राम पंचायत, दो श्रेणी ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, तीन श्रेणी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत और उपयुक्त में सही। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीन श्रेणी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तीन समिति ये आपका पंचायती राज का यानी तीन श्रेणी का ये पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला पंचायत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपका होगा भांगर मिट्टी का क्षेत्र निम्नलिखित में किस जिलों को कहा जाता है? ऑप्शन है सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, कैमूर, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, बांका और कटिहार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका सही जवाब होगा सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। ये सभी जिला बिहार में पड़ते हैं, ये सभी बिहार के भांगर मिट्टी का क्षेत्र है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, फोबोस और डायमेज निम्नलिखित में ग्रहों में से किसे प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन है मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल आपका राइट आंसर होगा। फोबस और डायमेज का ये दो मंगल ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपका होगा, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन है दिबांगा घाटी, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़, भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। आपका सही जवाब हो जाएगा भारतीय जंगली गधा अभयारण्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य में से ये है भारतीय जंगली गधा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन्यजीव अभयारण्य का भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य आपका भारतीय जंगली गधा हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्नलिखित दिनों में कौन सा मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व ओजोन दिवस आपका राइट आंसर होगा। विश्व ओजोन दिवस आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल होगा, शहतूश शॉल की गुणवत्ता और मांग के कारण कौन सी प्रजातियां खतरे में आ गई है? ऑप्शन है ब्लैक बक, चीरू, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा चीरू आपका राइट आंसर होगा। चीरू शहतूश शॉल की गुणवत्ता की मांग के कारण चीरू जनजातियां खतरे में आ गई है। आपका अगला सवाल होगा, भारत में निम्नलिखित में से किस पर स्वच्छ ऊर्जा उपकरण लगाया जाता है? ऑप्शन है गैसोलीन, गृह निर्मित कोयला, आयातित कोयला, दो और तीन दोनों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ 2 और 3 आपका सही जवाब होगा। 2 और 3 आपका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में ये दिया गया 2 और 3, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका,
भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? ऑप्शन है वेनिस, रोम, जनेवा और पेरिस। आपका राइट आंसर हो जाएगा रोम आपका राइट आंसर होगा। रोम आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सबसे अधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस हैं? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। आपका राइट आंसर हो जाएगा जल वाष्प आपका राइट आंसर होगा। जल वाष्प आपका सही जवाब होगा। जो विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस में से एक आपका ये भी एक नहीं बल्कि जल वाष्प ही आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है और राइट आंसर आपका जल वाष्प ही होगा। अगला सवाल आपका है वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार आपका सही जवाब होगा जो कि वन संरक्षण क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को ये पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल होगा यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ी हो तो उस वस्तु के बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा जो कि स्थिर रहेगा आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय आपका राइट आंसर होगा। वित्त मंत्रालय आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रमुख शिलालेख में पशु बलि का प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन है पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख और तीसरा शिलालेख। लेकिन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला शिलालेख में पशु बलि का प्रतिबंधित किया गया था। पशु को बलि देना ये पहला शिलालेख में प्रतिबंधित किया गया था। आपका अगला सवाल हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे शूद्रों का देवता माना जाता है? ऑप्शन है विष्णु, रुद्र, इंद्र और पूषा। आपका राइट आंसर हो जाएगा पूषा आपका राइट आंसर होगा जो कि शूद्रों की देवता के नाम से जाना जाता है। वो पूषा शूद्रों की देवता के नाम से जाना जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा पूषो। आपका अगला प्रश्न है तमसो माँ ज्योतिर्गमय हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह शब्द का अर्थ है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये शब्द का अर्थ है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह शब्द निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है छंदोग्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। आपका सही जवाब हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भारतीय कला में गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को पहिए और हिरण द्वारा दर्शाया गया है? ऑप्शन है प्रस्थान, प्रबोधन,
पहला उपदेश और निर्वरण। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला उपदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल होगा, टेनिस गेंद में समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलने का क्या कारण है? ऑप्शन है कम गुरुत्वाकर्षण, अधिक गुरुत्वाकर्षण, कम ध्वनित्वीय वायु और कम वातावरणीय ताप। आपका राइट आंसर हो जाएगा कम ध्वनित्वीय वायु, आपका राइट आंसर होगा। कम ध्वनित्वीय वायु के कारण ही टेनिस का गेंद समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलती है। ये ऊंची चोटियों की अपेक्षा समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों में अधिक उछलने का यह मुख्य कारण है। कम ध्वनित्वीय वायु का ये आपका मुख्य कारण है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम ध्वनित्वीय वायु आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल होगा, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक्स ब्रेकों का कार्य का कारण पर निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? ऑप्शन है बर्नौली। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन को हम जिक्र कर लेते हैं। ऑटोमोबाइल यानी आपका मशीनरी चीज़ में हो जाए, वाहन में जो हमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स का प्रयोग किया जाता है वह किस सिद्धांत और यह नियम लागू होता है, वह किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है बर्नौली नियम, पेसिलियस सिद्धांत, आपका पास्कल नियम और इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल नियम आपका सही जवाब होगा। पास्कल नियम के अनुसार ही वाहन में हाइड्रोलिक्स ब्रेकों का प्रयोग किया जाता है और हाइड्रोलिक्स ब्रेकों जो काम करता है वह पास्कल के नियम के अनुसार ही काम करता है। आपका अगला सवाल होगा, प्रकाश तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके किया जाता है? दोस्तों ये आपका प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल्स फाइबर्स का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन है बुनाई, वाद्य यंत्र, आँख की शल्य चिकित्सक यानी शल्य क्रिया में, संचार सेवा में। दोस्तों ऑप्टिकल्स फाइबर्स का प्रयोग संचार सेवा में ही किया जाता है। संचार सेवा में ऑप्टिकल्स फाइबर्स यानी प्रकाश तंतु का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला सवाल होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 1 मई, 3 मई, 22 मई और 11 मई। आपका राइट आंसर होगा 11 मई, जो कि 1991 में अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस का स्थापना होता है और 3 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस मनाने का काम किया जाता है। और ये आपका 1 मई जो है ये मजदूर दिवस के रूप में मनाने का कार्य किया जाता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये एग्रीकल्चर शॉट जो है ये किस खेल से संबंधित है, ये आपको खेल का नाम बताना है। ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ और पोलो। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल होगा, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? ऑप्शन है ध्यानचंद्र, के.डी. जाधव, मिल्खा सिंह, हरिश्चंद्र, ब्रिजदार। आपका राइट आंसर हो जाएगा के.डी. जाधव, आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, जो कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जीतने वाले व्यक्ति के.डी. जाधव थे। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका जीके जीएस सीरीज़ का अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। दोस्तों हमें विश्वास है कि आप जरूर टेस्ट लगाए होंगे और कितना प्रश्न आपका सही होता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।